तो भाइयों कैसे हो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गौतम सीजन 1 एपिसोड 9 की। अगर आपने दोस्तों उससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं बहुत ही मेजर इशू की। दोस्तों मैं देख रहा था कि आप में से कुछ लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिम सेलिना को लेके अपनी घर पे आया होता है। तो वह भी वहाँ पे उसको बारबरा का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अब मैं गौतम सिटी से दूर जा रही हूँ कुछ टाइम के लिए, तो तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे साथ पिछले टाइम में जो फैल्कोन और वेक्टर ने किया वो मैं भुला नहीं पा रही हूँ, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए। फिर जिम सेलिना से कहता है कि तुम्हें उस मर्डरर का स्केच बनवाना होगा जिसको तुमने उस रात ब्रूस वेन के पेरेंट्स को मारते हुए देखा था। फिर हमें दिखाया जाता है स्टोरी में इस बंदे को, इसका नाम लैन हारग्रोव होता है। ये बहुत ही स्पेशलिस्ट होता है बॉम्ब बनाने में। ये बॉम्ब मेकर के रूप में एक जेल से दूसरे जेल ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आके इसको बचा लेते हैं और जो भी पुलिस वाले होते हैं उनको सबको मार देते हैं। जिम नेक्स्ट सीन में सेलिना को लेके ब्रूस वेन के घर पे जाता है। उसको वो स्केच दिखाता है जो सेलिना ने बनवाया है और वो स्केच ब्रूस को दिखाता है। ब्रूस उसको देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि इसको अब तुम्हें ये रखना होगा सेलिना को, ये तो हमारी कस्टडी में रहेगी जब तक हम तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर का पता नहीं लगवा लेते। फिर सेलिना और ब्रूस पहली बार हमें दिखते हैं स्टोरी में मिलते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है इस बंदे को, इसका नाम हार्वी डेंट होता है। हार्वी डेंट को जिम से एलन और मोंटाया मिलवाते हैं। ये जिम से कहते हैं कि ये बहुत ही ईमानदार वकील है। फिर ये नेक्स्ट सीन में एक रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं। हार्वी डेंट जिम से कहता है कि मुझे इस बंदे पे शक है, इसका नाम लव क्राफ्ट है और ये बंदा बिलियनेयर है, ज़रूर इसका कुछ ताल्लुक है वेन्स मर्डर केस से। जिम कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मुझे, क्योंकि जब विन केस का आक्रम का पीस था तो इसमें उसका भी हिस्सा है। और जिम कहता है तुम ये साबित कैसे करोगे? तो वो कहता है कि मैं एक फेक न्यूज़ फैलाऊंगा कि हमारे पास आई विटनेस है विंस मर्डर केस का, और इस बात से जो भी मर्डर होगा वो ज़रूर घबरा के अपने आप को ही हबड़ा तबड़ी में कुछ ना कुछ गलती कर बैठेगा और उसको हम पकड़ लेंगे। फिर हार्वी जिम को बताता है कि लैन हारग्रोव का एक भाई भी है, क्यों ना हम इससे पूछताछ करें, ये शायद हमें कुछ बता सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पेंगुइन को। वो किसी तरह से लीजा के घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे फैल्कोन और लीजा की फ़ोटो भी देख लेता है। फिर वो उसके कपड़े वगैरह स्मेल करता है और उसकी खुशबू को रिकॉग्नाइज करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हार्वी और जिम को, जो कि लैन हारग्रोव के भाई से कुछ पूछताछ करते हैं। उसका भाई उसे कहता है कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, वो बचपन से ही उसको कोई बीमारी थी, वो सब कुछ छोड़ना चाहता था पर उससे कोई जानबूझ के करवा रहा है, ज़रूर उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हारग्रोव को, वो एक बम प्लान कर रहा होता है। वो एक बम जब असेंबल करता है तो उस बास्केट में एक वहाँ की एड्रेस प्लेट भी चुपके से डाल देता है और फिर उससे जो है काम करा रहा होता है बंदा, उसमें बहुत सारे चॉकलेट वगैरह डाल के उनको पैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा उस बॉक्स को उस कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दे देता है और उनको वहाँ पे छोड़ देता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर्स वो सारी चॉकलेट वगैरह खाने लगते हैं, पर इतने में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रूस और सेलिना को। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, ये एक दूसरे को थोड़ा जानने लगते हैं और ये एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिश मोनी को दिखाया जाता है। फिश मोनी गिलजीन से कुछ अपना काम करने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पे पेंगुइन आता है और पेंगुइन फिश मोनी को स्मेल करने लगता है और वो उसकी स्मेल से पहचान जाता है कि ये सेम स्मेल लीजा के घर से आई थी और उसके कपड़ों से, तो वो समझ जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एड को। एड जिम को बता रहा होता है कि जो जहाँ पे बम फटा था वहाँ पे एक मुझे एड्रेस प्लेट मिली है, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है पर ये रीडेबल है। फिर नेक्स्ट सीन में जिम और हार्वी उस एड्रेस प्लेट पे जो एड्रेस होता है वहाँ जाते हैं जहाँ पे उसको लैन हारग्रोव मिलता है। वो बम प्लान कर रहा होता है, बम असेंबल कर रहा होता है। फिर वो उसको फ्रीज़ करने के लिए कहते हैं और वो उनको बताता है मुझसे ये काम रशियंस करवा रहे हैं और उनमें से एक का नाम कस्यानफ है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो वो मेरे भाई को मार देंगे। पर तभी वहाँ पे वो रशियंस आते हैं और फायरिंग स्टार्ट करते हैं और वहाँ से लैन हारग्रोव को उनके से बचा के ले जाते हैं दोबारा।
फिर हमें दिखाया जाता है ब्रूस और कैट वुमन को। ये बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सेलिना इसको किस करने के लिए कहती है पर ब्रूस वहाँ पे मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हार्वी डेंट को। ये लवक्राफ्ट को बुला के उससे कहता है कि मेरे पास आई विटनेस है जिसने कि पूरा वाक्य देखा था ब्रूस वेन के पेरेंट्स का मर्डर का, तो तुम्हें अब मुझे सब कुछ सच बताना होगा। लवक्राफ्ट कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब उसको धमकाता है तो लवक्राफ्ट डर जाता है उसकी धमकी से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिम और हार्वी को। वो कसियानफ नाम के बंदे की डिटेल निकलवाते हैं जिससे उनको पता लगता है कि ये निकोलॉय के लिए काम करता था। निकोलॉय जो कि पहले के एपिसोड्स में आपने देखा होगा, जिसको मार दिया था पेंगुइन ने। फिर हमें दिखाया जाता है फिशमूनी को। फिशमूनी इसी बंदे से कुछ डील कर रही होती है। ये उसको फैल्कोन का जहाँ पे सारा पैसा रखा होता है वहाँ की जगह बताती है और अपना ट्रक भी देती है। नेक्स्ट सीन में फिर हमें दिखाया जाता है एड को। एड किसी तरह का बम को असेंबल करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसको पता लगता है कि ये जो बम है ये बहुत ही हार्ड तरह के मटेरियल को भी तोड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर वो ये चीज़ जिम और हार्वी को बताता है। जिम और हार्वी समझ जाते हैं कि ये रशियन आयरन वॉल्ट की बात कर रहे हैं जो कि फैल्कोन की फैक्ट्री के बिल्कुल पीछे है। फिर ये वहाँ पे जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये रशियंस आयरन वॉल्ट के ऊपर बम प्लांट करते हैं और उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको फोड़ के वो जितना भी फैल्कोन का वहाँ पे पैसा होता है वो सारा पैसा वो निकालने लगते हैं और निकाल के एक ट्रक में डालते हैं। पर इतने में ही जिम वहाँ पे आ जाता है। वो रशियंस को उनकी गन फेंकने के लिए कहता है पर रशियंस डिनाई कर देते हैं और इतने में ही उस ट्रक में लगा हुआ बम फट जाता है और ये सब मर जाते हैं। पर वहाँ पे लैन हारग्रोव किसी तरह बच जाता है और वो जिम को बताता है कि ये ट्रक में बम मैंने नहीं लगाया था। फिर हमें वहाँ पे किल्जिन को दिखाया जाता है जिससे हम समझ जाते हैं कि फिशमूनी ने जो ट्रक दिया था उसी में बम लगा के दिया था। फिर हमें पेंगुइन को दिखाया जाता है जो कि लीजा के घर पे आया होता है। वो कहता है मुझे पता है तुम फिशमूनी के लिए काम कर रही हो, लेकिन तुम ये काम करते रहना होगा और किसी को कुछ नहीं बताना होगा। तुम चुपचाप रहो नहीं तो मैं फैल्कन को बता दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हार्वी डेंट को। वो जिम से कहता है कि मैंने लवक्राफ्ट से बात करी और वो डर गया था, जिससे मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है वेन्स मर्डर में। फिर इतने में हार्वी जिम के पास आता है और वो उसको कहता है कि अब मेयर जेम्स ने तय किया है जो भी मेंटल इश्यूज होंगे उनको आर्कम भेज दिया जाएगा, आर्कम के असाइलम में। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गिल्जिन और फिशमूनी को। गिल्जिन फिशमूनी से कहता है कि सब कुछ ठीक था लेकिन वहाँ पे पुलिस आ गई और उन्होंने पूरा प्लान चौपट कर दिया और सारा पैसा भी वेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हमको जेम्स मेयर दिखाए जाते हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया से कहते हैं कि अब जो भी मेंटल प्रॉब्लम या क्रिमिनल्स होंगे उसको आर्कम के असाइलम में भेजा जाएगा उनके बेहतर इलाज के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जिम गॉर्डन को। वो बारबरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो उसका फ़ोन पिक नहीं करती और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बिस्तर पे माउंट आया के साथ होती है और ये दोनों फिजिकल हो रहे होते हैं। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों आपका एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।